नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उन महान विभूतियों के बारे में जिनके योगदान और उपलब्धियों के बिना इस आधुनिक समाज का विकास संभव नहीं था। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि तथा आचार्य ही उस समय के वैज्ञानिक थे। भारत की धरती को ऋषि मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि कहा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण और चमत्कारों से भरी पड़ी है। सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छिपे गूढ़ ज्ञान और विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले कुदरत से जुड़े कई रहस्य बताने के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए और साधन यानी युक्तियां बताई, जिनका उपयोग हम तब से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों की वैज्ञानिक परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आइए मिलें भारत के उन महान ऋषियों से जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। महर्षि अगस्त्य। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। इनका जन्म 3000 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। महर्षि अगस्त्य को पुलत्स्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। उन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेक्षि खिग्रीवेन चारदाभि काष्ठापांशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्ततः संयोगात् जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर शीट डालें तथा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्रावरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीकी का भी उल्लेख किया है। यानी उस समय भी लोग विमान उड़ाने की तकनीकी से परिचित थे और उसका जिक्र हमें रामायण में पुष्पक विमान के रूप में मिलता है। आचार्य चरक। चरक संहिता जैसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ और त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। उन्होंने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग व टीबी जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले खोज ली थी। प्राचीन चिकित्सक स्नायु तंत्र और सुषुम्ना यानी रीढ़ की हड्डी के महत्व से भली भांति परिचित थे। मौसम परिवर्तन, शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति तथा रोग पैदा करने वाले आनुवांशिक कारकों के सिद्धांतों का ज्ञान था। महर्षि सुश्रुत। यह शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते हैं। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। वह ऑपरेशन में एक्सपर्ट थे। उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इनमें सुई,
चाकू, चिमटे जैसे 125 से भी ज्यादा सर्जरी में जरूरी औजारों के नाम, 300 तरह की सर्जरी व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण, उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए ऑपरेशन करने में माहिर थे। इसके साथ ही वह त्वचा बदलने यानी प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। महर्षि कणाद, आज से 2600 वर्ष पहले कणाद ऋषि को उनके परमाणु आविष्कार के लिए जाना जाता है। आज की एटॉमिक थ्योरी का मूल आधार महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन है। इस दर्शन का सार है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। उन्होंने ही पदार्थ के अविभाजित होने वाले सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त वस्तुएं परमाणु से बनी हैं और कोई भी पदार्थ का जब विभाजन होना बंद हो जाता है तो उस अंतिम अविभाज्य कण को ही परमाणु कहते हैं। हजारों साल पहले उन्होंने ये रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। भास्कराचार्य, आधुनिक युग में धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति को खोजने का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के ग्रेविटी के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। भारद्वाज, आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ले जाने का रहस्य उजागर किया। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। बौद्धायन, भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। कई सदियों पहले तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने की त्रिकोणमितीय रचना पद्धति बौद्धायन ने खोजी। आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। भारत के इतिहास में जिसे गुप्त काल या स्वर्ण युग काल कहा जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय के ज्ञान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश के स्टूडेंट यहां ज्ञान के लिए आते थे। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने वेद उपनिषद का गहन अध्ययन किया। उन्होंने एक ओर आर्किमिडीज से भी अधिक सही और सटीक पाई के मान को डिनोट किया, तो दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहली बार उदाहरण के साथ ये बताया कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उसकी खोज 1000 साल पहले आर्यभट्ट कर चुके थे। गोलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वो समझता है कि पेड़, नदी, पहाड़ आदि उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते दिखाई देते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। भारत के फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को उनका नाम दिया गया है। इसके अलावा कई और श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए, जिनके कारण भारतीय गणित का विश्व भर में प्रचार प्रसार हुआ। अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी है। भारत ने अंकों के अलावा शून्य की भी खोज की।
बीजगणित त्रिकोणमिति की खोज भारत में ही हुई। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली की खोज भारत में ही हुई थी। आचार्य शौनक। वैदिक आचार्य शौनक ने गुरु शिष्य परंपरा एवं संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल के कुलपति होने का गौरव मिला। शिष्यों की यह संख्या कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। ऐसे अनेक भारतीयों ने तब से लेकर आज तक अपने उल्लेखनीय कार्यों से भारत का नाम विश्व में रोशन किया। विज्ञान, दर्शन, कला, नृत्य कला, धर्म, संगीत, वास्तु, ज्योतिष, स्थापत्य कला आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में हुआ है और इसके हजारों सबूत हैं, जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। मध्यकाल में भारतीय गौरव को नष्ट किया गया और आज के ज्यादातर भारतीय व्यक्ति जानकारी के अभाव में पश्चिमी सभ्यता को महान समझते हैं। जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसी भक्ति नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। जब हमें अपनी शिक्षा का ज्ञान ही नहीं रहा, तब हम इसका प्रचार और प्रसार कैसे कर सकते हैं? हर क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान अनेकों ग्रंथों में मिलता है। जरूरत है इन्हें जानकर शोध करने की तथा प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के शुद्ध भारतीय ज्ञान का अध्ययन करने की, ताकि हम अपने अतीत के गौरव को वर्तमान में ढालकर पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को संवर्धित और सुरक्षित कर सके तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। जय भारत, जय हिंद। दीज आर वेरी स्पेशल वीडियोज। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारी इस अमेजिंग जर्नी में हमारे साथ चलें। महान भारत की ऐसी ढेरों उपलब्धियों के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर कर सकें, इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस सीरीज की पिछली 2 वीडियोस भी आप जरूर देखें। ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।